हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। क्लास 4th हिंदी फर्स्ट 16 चैप्टर फर्स्ट लेक्चर। बेटा चैप्टर का नाम है पॉलीथीन का रैपर। पॉलीथीन का रैपर, इसमें पॉलीथीन के बारे में बताया गया है बेटा, इसलिए पॉलीथीन देखने में तो बहुत सुंदर लगती है। इसमें देखिए बताया गया है कि इसका हम उपयोग कैसे करते हैं। चलिए, इसीलिए चैप्टर का नाम रखा गया बेटा पॉलीथीन का रैपर। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। दीपू के घर में एक स्टोर था और स्टोर में बहुत धूल जमी हुई थी और उसमें हमेशा उसका स्टोर बंद रहता था, बहुत कम खुलता था। जब वो सामान कोई रखना होता तो थोड़ा सा दरवाज़ा खोलकर सामान ऐसे फेंक कर रख देता था। एक दिन दीपू को किसी ने उपहार दिया तो उसने उपहार खोलकर उसके पॉलीथीन का गिफ्ट रैपर उस स्टोर में ये सोचकर डाल दिया कि सुंदर है, कभी काम में आ जाएगा। लेकिन उस स्टोर में ये डाल दिया रैपर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था, लेकिन स्टोर में रखी सभी चीज़ें उस रैपर की खूबसूरती की प्रशंसा करती थी। धीरे धीरे पॉलीथीन के उस रैपर को अपनी खूबसूरती पर घमंड हो गया। तो उसने क्या किया, कुछ दिन बाद दीपू ने दोबारा स्टोर का जब दरवाज़ा खोला तो कागज़ का एक सुंदर गिफ्ट रैपर उसने क्या किया, अंदर डाल दिया और कागज़ के रैपर का कुछ भाग पॉलीथीन के रैपर के ऊपर आ गया। इस पर पॉलीथीन के रैपर को गुस्सा आ गया और वो बोला, अरे बदसूरत, कहाँ से मुझ पर आ गिरा, चल कहीं और जाकर बैठ। इस पर सहमते हुए कागज़ का रैपर बोला, मैं कोई जानबूझकर तो तुम्हारे ऊपर गिरा नहीं। उसने क्या किया कि वैसे ही कौन सा बहुत भारी हूँ, तुम तो मेरे भार से दब जाओगे। तब पॉलीथीन का रैपर जो था वो बोला कि मेरी खूबसूरती तुम्हारे कारण ढक जाती है, तुम मुझसे दूर रहो। ये कहकर पॉलीथीन का रैपर खिसक कर दूसरी जगह चला जाता है। अब पॉलीथीन का रैपर को कागज़ के रैपर से जैसे चिढ़ हो गई, उसने उसको नीचा दिखाने की कोशिश की। अब कागज़ का रैपर पॉलीथीन के रैपर के इस व्यवहार से दुखी हो गया और एक दिन वो पॉलीथीन के रैपर से बोला, तुम मुझे इतना क्यों सताते हो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। तो मुंह बनाते हुए पॉलीथीन का रैपर बोला, देखो तो ये तुम्हारा ये मुंह और मसूर की दाल। आप लोगों ने ये कहावत सुनी बेटा, कहाँ मैं इतना खूबसूरत और कहाँ तुम इतने बदसूरत। इस पर कागज़ का रैपर बोला, बदसूरत ही सही, पर रहना तो अब यहीं है। हर रोज़ मेरा चेहरा देखकर कुड़ने से बेहतर है कि तुम मेरे प्रति दुर्भाव निकाल दो। मेरी तुम्हारी यहाँ रखी सब चीज़ों की ज़िंदगी अब यहीं कटनी है। उसको ये था कि अब हम यहीं बंद रहेंगे। तो पॉलीथीन का रैपर हंसता है और कहता है कि पता नहीं यहीं रहूँगा। फिर बेचारी की जताते हुए बोलता है कि बरसात तो आने दो, नमी से गल जाओगे और फिर गलकर किसी कचरे के ढेर में चले जाओगे। मैं तो सालों साल ऐसा रहूँगा, मैं तुम्हारी तरह गलकर ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं हूँ। अब बेटा आपका ये लेक्चर यही फिनिश होता है, अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। आप लोग अपना होमवर्क नोट कीजिए। बेटा होमवर्क में ये शब्द अर्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है और लिखने के साथ साथ आपको लर्न करना है। धूल होता है मिट्टी और खूबसूरती किसी सुंदर चीज़ को कहते हैं इसकी खूबसूरती अच्छी है। घमंड क्या होता है बेटा, अहंकार करना। सहमना होता है सहमते हुए डरना। प्रदर्शनी होती है, आप लोग जो नुमाइश देखने जाते हो, बुहारना, झाड़ू लगाना। और गिफ्ट होता है उपहार। बदसूरत, कुरूप और छींटदार रंग बिरंगे चीज़ को कहते हैं इस्तेमाल, प्रयोग करने वाली। अब आपका ये लेक्चर फिनिश हुआ। होमवर्क में ये आपको लिखना है और लिखने के साथ साथ बेटा लर्न भी करना है। अगला लेक्चर कल पढ़िएगा। थैंक यू क्लास।